हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ठीक, कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। उसमें नाइट्रोजन साइकिल में आपको सब कुछ आ जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण, देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, और क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, अमोनिटाइफिकेशन, और हो गया आपका डीनाइट्रिफिकेशन। ये सब आपका आ जाएगा किसमें, नाइट्रोजन साइकिल में। तो हम उसको अभी सीरियल वाइज देखेंगे। ठीक, तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन साइकिल क्यों ज़रूरत पड़ता है। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है आपका, इन्वायरमेंट में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपको पता है N2 प्रेजेंट है कितना, 78 के अराउंड। ठीक, तो इसका साइकिल का क्या महत्व होता है। तो इसका साइकिल का महत्व होता है कि जो इन्वायरमेंट में आपको नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता उसको, क्योंकि वेयर बहुत टॉक्सिक होते हैं, बोल सकते हैं इसको। तो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन जो है आपका प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करने के लिए, किसी न किसी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं जो हमको पता नहीं चलते हैं। तो उस सब के बारे में अभी सीरियल बाई हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। तो उसका हम देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है नाइट्रोजन का। ठीक, इसके बाद सीरियल बाई हम देखते जाएंगे आगे। नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोकेमिकल साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, एक बायोकेमिकल साइकिल होता है। समझ गए, में आ गया। जो नाइट्रोजन साइकिल होता है वो क्या होता है आपका, जैविक जैविक रासायनिक चक्र हो सकता है, बोल सकते हैं। बायोकेमिकल साइकिल थ्रू विच ए नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू मैनी फॉर्म्स। जो नाइट्रोजन होता है उस बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पासिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सोइल टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। जो आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या तो सोइल में रहकर उसका ऑर्गेनिज्म के रूप में नाइट्रोजन का चक्र चलते रहेगा, या मतलब नाइट्रोजन का कन्वर्ट होते होने को देखने को मिलेगा आपको, या एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन N2 उसका कन्वर्टिंग देखने को मिलेगा हमको। ठीक, तो क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल, एक क्या होता है, बायोकेमिकल साइकिल होता है। थ्रू द विच इज नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू, जो जिसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है मैनी फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसको हम आगे देखेंगे अभी। पासिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर से पास होता है, टू द सोइल, पास होकर किस में जाता है, सोइल, तो टू ऑर्गेनिज्म, तो सोइल्स में जाकर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एक बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, देन फिर से वो एटमॉस्फेयर में किसी न किसी के थ्रू वापस आ जाएगा। समझ में आ गया। जैसे नाइट्रोजन साइकिल में आप देखते होंगे, जैसे नाइट्रोजन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, तो एक कन्वर्ट बहुत सारा प्रोसेस होगा जो मिट्टी में हो गया, मिट्टी में आएगा नाइट्रोजन, एजोबैक्टर या कुछ भी राइजोबियम के थ्रू, तो इसके द्वारा फिर टूट टूट कर या किसी के थ्रू फिर से वो आपका इन्वायरमेंट में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, तो एटमॉस्फेयर कंटेंट 28.68% ऑफ नाइट्रोजन एट एनिमल्स कैन नॉट यूज इनडायरेक्टली। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है आपका, 78.68% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसको एनिमल्स जो होते हैं आपके, एनिमल्स कैन नॉट यूज इन डायरेक्टली। एनिमल्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वेरी टॉक्सिक होगा। ठीक, एनिमल्स कैन यूज नाइट्रोजन आइदर इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। एनिमल्स जो होते हैं आपके नाइट्रोजन को कैसे कैन यूज, मतलब नाइट्रोजन को कैसे यूज कर सकते हैं, या तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में यूज करेंगे। इनऑर्गेनिक फॉर्म में कौन कौन से हो सकते हैं आपके, या तो अमोनिया के रूप में यूज करेंगे, या नाइट्रेट्स के रूप में, या नाइट्राइट्स के रूप में फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, यदि हम ऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें, जो भी एनिमल्स हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे यूज करेगा उसको, या तो यूरिया के तौर पे करेगा, या प्रोटीन्स के तौर पे, या न्यूक्लिक एसिड के तौर पे करेगा। नाइट्रोजन का ही यूज, मैं बताया ना कि वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमको पता नहीं चलता। हम जैसे हम श्वास के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट होके हमारे पास आ रहा। ठीक, सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। नाइट्रोजन जो होता है प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक,
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। जैसे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के साथ एक फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर में। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसको हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड का मतलब हो गया आपका यही सब, यूरेज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स हो गया, ये सब आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स है। इसको हमको इजीली यूज करने के लिए या प्लांट्स को यूज करने के लिए अवेलेबल कराते हैं। ठीक, इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं उसको देखेंगे अभी। द प्लांट ऑब्जर्व द यूजेबल नाइट्रोजन, प्लांट जो होते हैं आपकी यूजेबल, जो आपकी यूज के लिए जो नाइट्रोजन होते हैं उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम सोइल थ्रू देयर रूट्स, सोइल भी किसके थ्रू उसको अपनी ओर ऑब्जर्व करते हैं, रूट्स के द्वारा, जो यूजेबल नाइट्रोजन है। ठीक, कौन कौन से होंगे अभी आगे देखेंगे। यूजेबल नाइट्रोजन जैसे हम लोग का जो आपके लिए क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको, आपके लिए चाहिए, उसको यूज है, उसका आपको नीड है उसका, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं किसके थ्रू। यदि पौधों की बात करें तो सोइल में, तो किसके, आपके जड़ों के द्वारा उसको अपनी ओर आकर्षित या ऑब्जर्व करते हैं, प्राप्त करते हैं। दिस कंपाउंड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर कंपोनेंट्स, जो नाइट्रोजन का यूज करके या उसका इस्तेमाल करके हमें प्रोटीन्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एनिमल्स एसिमिलेट नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक, जो एनिमल्स होते हैं आपके एसिमिलेट नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स, प्लांट्स के थ्रू उसको कंज्यूम करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपका एक कोई पौधा है आपका, ये जड़ है आपका, ठीक, ये आपका कोई पौधा है, ये जड़ है आपका। यह पौधा नाइट्रोजन को कैसे लेगा, यहाँ पास आपका N2 प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन किसी के थ्रू या किसी बैक्टीरिया के थ्रू मिट्टी में घुला हुआ है। ठीक, तो इस मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को जो आपके लिए आवश्यक है, यूजेबल है, ठीक, उसको क्या करेगा, ये जड़ आपको आकर्षित करेगा। ठीक, तो यह जड़ आकर्षित करके इसको प्रोवाइड कर देगा पौधा को प्रोटीन्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में इसको दे देगा। जैसे हम डायरेक्ट भोजन लेते हैं तो भोजन हमारा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, जो पूरे बॉडी को सर्वाइव कराता है। ठीक, इसी प्रकार इसको, ये जो प्रोटीन्स बने यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू, उसी को एनिमल्स यहाँ पर जो आपके जीव जंतु हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, वही बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, एनिमल्स एसिमिलेट नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स, प्लांट से कैसे कंज्यूम करते हैं, एंड अदर एनिमल कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो अदर एनिमल के पास नाइट्रोजन पौधों के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक, प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग स्टेप, जो आपका नाइट्रोजन साइकिल होता है बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरता है। तो कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं आपके, एक हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपके MSc में नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक, इसका क्वेश्चन आता है। दूसरा हो गया आपका नाइट्रिफिकेशन, तीसरा हो गया आपका एसिमिलेशन, दूसरा हो गया आपका अमोनिडिफिकेशन, तीसरा हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। सीरियल बाई सबको देखेंगे अभी क्या क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आते जाएगा। ठीक, फर्स्ट में देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक, इट इज़ द इनिशियल स्टेप, यह क्या है, एक प्रारंभिक स्टेप होता है। इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक। इट इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर अमोनिया। यह क्या बोल रहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इनिशियल स्टेप होता है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल का एक इनिशियल क्या होता है आपका स्टेप होता है, जिसमें एटमॉस्फेयर वायुमंडल में नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें, यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म में मतलब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, अभी देखिए ना ऊपर में हम लोग, ऑर्गेनिक फॉर्म एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। यूजेबल फॉर्म अमोनिया, अमोनिया या तो अमोनिया हो सकता है या यूरिया हो सकता है, उसके रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन,
नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी आपके टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? फर्स्ट हो गया आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोल सकते हैं। ठीक, ये नेचुरल फिनोमिना, ये क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है आपका, ये नेचुरल फिनोमिना होता है। ए नेचुरल फिनोमिना वेयर द एनर्जी ऑफ लाइटिंग ब्रेक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर इन द यूज ऑफ प्लांट्स। ये क्या होता है आपका डायरेक्ट या वायुमंडल में ये स्वयं होने वाली प्रक्रिया होती है। ये नेचुरल होता है आपका, जिसमें आपका नाइट्रोजन होता है आपका लाइटिंग के रूप में ब्रेक डाउन होता है, पौधों में ब्रेक डाउन होता है। ठीक, जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन के रूप में ब्रेक डाउन होगा। विच आर देन यूज्ड ए प्लांट, जिसको प्लांट्स के रूप में यूज किया जाता है, ना तो प्लांट्स में यूज होता है। जैसे आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, तो नाइट्रोजन तो आपको पता है कि गैस है, वो गैस है तो डायरेक्ट तो मिट्टी में घुल नहीं सकता। तो क्या होगा, पहले ये आपका क्या करेगा, सन के थ्रू, लाइटिंग के थ्रू ये जो नाइट्रोजन होता है आपका, उसका ब्रेक डाउन होगा आपका N2 या NO में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक, इसमें कन्वर्ट हुआ, ये जो कन्वर्ट होगा आपका सोइल में घुलेगा। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोल सकते हैं ना, जैसे हम मिट्टी को पलटते क्यों हैं बार बार, जो किसान होते हैं हल बार बार क्यों उसको चलाते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी को पलटते रहना चाहिए, जिससे ये जो आपका सन के थ्रू नाइट्रोजन इसमें ऑब्जर्व होते रहता है, जिसको पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है या उसकी उपज को बढ़ाने के लिए। यदि देखिएगा आप, जिसको मृदा भूमि बोल सकते हैं, जो एक बार भी नहीं पलटा हुआ है और ये कई बार पलट चुका है भूमि, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सन के थ्रू यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर लिया है, और इसमें सिर्फ एक टाइम ही ऑब्जर्व किया है। तो इसके जो मिट्टी होंगे, पौधों के जो जड़ें होंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे, और उसकी जो गुणवत्ता होगी इस पौधे की तुलना में ज़्यादा होगी। ठीक, समझ में आ गया कि कैसे होता है? ठीक, वही बोल रहा है, एक क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना होता है, जिसमें वेयर द एनर्जी ऑफ लाइटिंग, जो सनराइज की एनर्जी होती है वो ब्रेक करती है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड में। विच आर द यूज ऑफ प्लांट, जिसको प्लांट्स यूज करते हैं। अब प्लांट्स यहाँ पर यूज किया, उसको हम पौधे प्रोटीन्स के रूप में ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसी प्रोटीन्स को जो जंतु ले लेते हैं। ठीक, जैसे हम लोग बहुत सारे वेजिटेरियन क्या बोलते हैं, सब्जियां खाते हैं। ठीक, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, भाजी वगैरह जो भी हो गया। ठीक, बहुत सारे आपके वेज में आते हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है आपका प्रोटीन्स के रूप में स्टोरेज रहता है। ठीक, दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आ गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, मतलब नाइट्रोजन का कन्वर्टेड कैसे होता है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन फॉर्म द अमोनिया, जो आपका नाइट्रोजन होता है आपका, इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर आपके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं किसी भी कैटलिस्ट, आयरन हो गया आपका, निकिल हो गया, जिसको हेबर प्रोसेस बोलते हैं, जो NH3 में आपका कन्वर्ट हो जाता है, जो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है इंडस्ट्रियल अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जो जिसके लिए आपको हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर अबाउट द 200 एटमॉस्फेयर। ठीक, इसके लिए आपको ये जो अमोनिया होता है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे अमोनिया गैस वेरी टॉक्सिक होता है। ठीक, तो उसको फॉर्म करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होती होंगी, तो इंडस्ट्री में इसका यूज होता है आपका अमोनिया वगैरह का। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे किया जाता है, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है। कैटलिस्ट हो गया आपका आयरन या निकिल ले सकते हैं, जो कन्वर्ट होता है आपका अमोनिया के लिए, जिसके लिए आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक देना पड़ता है। प्रेशर कितना देना पड़ता है आपका 200 एटमॉस्फेयर। ठीक, इसके बाद थर्ड बोल रहा आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बायोलॉजिकल। ठीक, जो आपके इन्वायरमेंट में इसका फिक्सेशन होता है। कैसे होता है इसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक, इन्वायरमेंट में इसका
कैसे होगा, इसको तो हम अभी देखे थे एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडल में, लेकिन बायोलॉजिकल जो होता है आपका इन्वायरमेंट में इसका कन्वर्जन कैसे होता है। द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया आपकी जैविक क्रिया। जैविक क्रिया में एक क्या होता है आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है आपका नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक, इट इज फर्दर थ्री टाइप्स, इसके फर्दर थ्री टाइप्स देखने को मिलेंगे आपके। एक होता है आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं श्वसनीय बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब हो गया जीवित प्रक्रिया बोल सकते हैं इसको। ठीक, सिम्बायोटिक का मतलब बोल सकते हैं इसको श्वसनीय, सहजीवी भी बोल सकते हैं। सहजीवी का मतलब होता है आपका जीवित प्राणी बोल सकते हैं, सहजीविता जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। ठीक, तो सिम्बायोटिक में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। इट इज ब्रॉट अबाउट द सर्टेन बैक्टीरिया, इसके लिए बहुत सारे बैक्टीरिया काम करते हैं। एक हो गया आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ठीक, इन द रूट नोडल्स एंड लेग्यूम्स में काम करता है। ये जो आपका राइजोबियम हो गया आपका और लेग्यूमिनोसेरम हो गया, ये कहाँ काम करेगा आपके रूट्स में। रूट्स मतलब जो भी आपके सजीवी प्लांट्स होंगे, प्लांट्स के रूट में नोड्यूल एंड लेग्यूम्स के रूप में काम करते हैं। दूसरा हो गया आपका फ्रेंकिया इन द रूट नोड्यूल्स एंड एल्गुअल्स कैसुरिना। ये जो फ्रेंकिया नामक आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वो कहाँ काम करता है आपका रूट्स में भी। ठीक, दूसरा हो गया आपका नास्टाक एनाबीना इन द क्लोराइड रूट साइकस, इस साइकस के रूट्स में भी काम करता है आपका नास्टाक और एनाबीना। दूसरा हो गया एनाबीना एज एन एंडोफाइटिक इन द लिव्स ऑफ एजोला, एजोला के एप्स में आपका एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक, थर्ड हो गया आपका राइजोबियम हैज नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन विच कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये जो आपका राइजोबियम होता है आपका, ये होता है आपका सिम्बायोटिक बोल सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है जिसमें आपको नाइट्रोजिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है आपकी राइजोबियम में, इसको सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक, दिस बैक्टीरिया फॉर्म द नोडल्स इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम। द नोडल्स कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड लेग हीमोग्लोबिन। जो आपके नोडल्स होते हैं ये क्या होते हैं, रेड पिगमेंट होते हैं जिसको हम लेग हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं। दिस पिगमेंट एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर एंड कीप द लेवल ऑफ ऑक्सीजन लो दैट एक्टिवेटेड द एंजाइम नाइट्रोजिनेज विच इज द रेड्यूस ऑफ नाइट्रोजन एंड NH3। इसमें नाइट्रोजन का आपका N2 NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, आपका रेड्यूस कर देता है। ठीक, दूसरा हो गया आपका फ्री लिविंग या एसिबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। वहाँ पर हम देख रहे थे लिविंग के लिए, यहाँ पर हो गया आपका फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब हो गया इसको मृतोपजीवी भी बोल सकते हैं। ठीक, मृतोपजीवी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, आपके जो भी आपके सहजीवी हो गए उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा उसको तो देख लिए हम। राइजोबियम होगा, लेगुमिनोसोरम हो गया, फ्रैंकिया, नास्टाक, एनाबीना कहाँ करते हैं उसको याद रखिएगा बस। इसके बाद फ्री लिविंग में हो गया आपका इसको नॉन सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं। नॉन सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, तो इसको हम असहजीवी बोल सकते हैं। असहजीवी मतलब, सहजीवी मतलब जीवित प्राणी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन असहजीवी का मतलब हो गया मृतोपजीवी। तो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द बैक्टीरिया। जो आपके किस में बोल सकते हैं, ए जो अमृतोपजीवी होते हैं उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ होता है आपका एटमॉस्फेयर में होता है, जो किसी बैक्टीरिया के थ्रू होगा। दैट आर फ्री लिविंग इन द सोइल, जो सोइल में फ्री लिविंग होंगे। फ्री लिविंग मतलब बोल सकते हैं इसमें आपके मृतोपजीवी, सोइल में जो मृतोपजीवी बैक्टीरिया होंगे ना उसमें आपका इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सम ऑफ द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर ऑफ द एजोबैक्टर, इसका एग्जांपल हो गया आपका एजोबैक्टर, आपका राइडोस्पिरिलियम एंड बेजेरिका। ठीक,
बेजिरनिका। ठीक, इसमें क्या हो गया आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से होता है आपके एजोबैक्टर हो गया आपका, राइडोस्पिलियम हो गया आपका, बेजिरनिका हो गया। आप देख लिए फ्री लिविंग और लिविंग का। अब देख रहे हैं लॉस एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के लिए एस्पोरिस्पिलियम विद द रूट्स ऑफ एंजाइम्स जाइमेज एंड सोरगम etc। ये जो आपका लॉस एसोसिएशन हो गया आपका, इसमें इसके एग्जांपल आपको एजोस्पिरिलम देख सकने को मिल सकते हैं जो आपके रूट्स में होते हैं, जो जाइमेज एंड सोरगम के रूप में होते हैं। अब दूसरा हो गया आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब को नाइट्रीकरण। तो इन दिस प्रोसेस अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सोइल। यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रीकरण में क्या होता है आपका, इन दिस प्रोसेस में अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है आपका, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आपको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है जो सोइल में प्रेजेंट होती है इन द सोइल। ठीक, सोइल में या किसी भी सोइल में अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है आपका, नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। दिस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर द कीमोसिंथेटिक ऑट्रोफस होते हैं आपके। ठीक, अमोनिया फर्स्ट ऑक्सीडाइड इनटू नाइट्राइट्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। जो अमोनिया होता है आपका डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है आपका नाइट्रेट में, सबसे पहले कन्वर्ट होगा आपका अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा आपका। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला होता है आपका NO2 और नाइट्रेट का मतलब होता है आपका NO3। तो NO2 में पहले कन्वर्ट होगा किसके हेल्प में, आपके नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसके प्रेजेंट में ये आपके NO2 में कन्वर्ट हुआ। लेटर नाइट्राइट जो होते हैं NO2 आर कन्वर्ट द नाइट्रेट्स, इसके बाद ये NO3 में कन्वर्ट होगा। इसके लिए आपकी आवश्यकता होती है आपकी नाइट्रोबैक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक, दिस कन्वर्जन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज अमोनिया गैस इज टॉक्सिक फॉर प्लांट। यह जो कन्वर्जन होता है बहुत ही आवश्यकता होता है, क्योंकि जो अमोनिया गैस होती है वो बहुत टॉक्सिक होती है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। इसीलिए इसका कन्वर्ट किया जाता है आपका नाइट्रेट में। जो अभी देखेंगे इसका रिएक्शन तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। जो हम लोग का अमोनिया था NH3 था, वायुमंडल से ऑक्सीजन से क्रिया किया। ठीक, किस में कन्वर्ट हो गया आपका, NO2। NO2 का मतलब हो गया आपका नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन भी। तो इसको आप सेटिस्फाई कर दीजिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पास आ जाएगा, आपको 2 नाइट्रोजन यहाँ पास आ जाएगा, 3 यहाँ पास आ जाएगा और 1 आ जाएगा आपका 2 यहाँ पास। ठीक, पहले किस में कन्वर्ट हुआ आपका, NO2 में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए आपको क्या एंजाइम की आवश्यकता हुई, नाइट्रोमोनास। ये हो गया नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस, इसको लिखेगा यहाँ पर। ठीक, नाइट्रोमोनास नाइट्रोकोकस। दूसरा हो गया आपका जो NO2 हमको मिला वो फिर से ऑक्सीजन में क्रिया किया, ऑक्सीजन से क्रिया किया क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन ये कन्वर्ट हो जाता है आपका NO3 में। तो इसको सेटिस्फाई कर दीजिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2। इसके बाद नाइट्रोजन की संख्या 2, यहाँ भी नाइट्रोजन की। एक किसके प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है आपका, नाइट्रोबैक्टर के नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है आपका नाइट्रोबैक्टर उसके प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है। एक क्यों कन्वर्जन हमको आवश्यकता हुई, क्योंकि यहाँ पर जो अमोनिया होती है NH3 होती है, अमोनिया जो होती है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है जो प्लांट्स के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए उसको हम पहले नाइट्रेट्स इसके बाद नहीं, पहले नाइट्राइट्स फिर उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक, दूसरा हो गया आपका एसिमिलेशन। प्लांट टेक द नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द सोइल विद द हेल्प ऑफ द देयर रूट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड उसके फॉर्म को सोइल में क्या करते हैं, रखते हैं रूट्स में, रूट्स के थ्रू। ठीक, विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया नाइट्राइट्स आयन, जिसमें क्या आपका अवेलेबल होता है, आपका अमोनिया होता है जो नाइट्राइट्स आयन, नाइट्रेट्स आयन एंड अमोनियन आयन प्रेजेंट होते हैं। आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटीन। जो आपके प्रोटीन्स क्या बोलते हैं, एनिमल्स एंड प्रोटीन्स के प्लांट्स एंड
क्या बोलते हैं, एनिमल्स के प्रोटीन्स के लिए फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। मैं तो आपको पहले बता चुका, जो रूट्स होते हैं आपके पौधे के, उसके जो रूट्स होते हैं पहले नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, नाइट्रोजन में कौन से आपका NO3 को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये प्लांट जो होता है आपका, इसमें इसको ऑब्जर्व किया तो इसमें कुछ ना कुछ नाइट्रोजन तो आपका आएगा ही ना भाई। तो यह नाइट्रोजन होता है प्रोटीन के रूप में स्टोरेज होता है। इसके बाद इसको कौन ले लेते हैं आपके, एनिमल्स ले लेते हैं। तो एनिमल्स खाने के बाद उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोटीन आएगी। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, वही बोल रहा है आपका यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है आपका, प्लांट टेक द नाइट्रोजन कंपाउंड। प्लांट क्या करते हैं आपके, नाइट्रोजन कंपाउंड का ऑब्जर्व करते हैं, फॉर्म द सोइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, सोइल में प्रेजेंट होते हैं किसकी सहायता से, रूट्स की सहायता से, जड़ की सहायता से। विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म, जिसमें बहुत सारे फॉर्म उसमें प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया भी प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रेट्स आयन भी हो सकता है, नाइट्राइट्स आयन भी हो सकता है, और अमोनियम आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं उस प्रोटीन में। आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड अमोनिया एनिमल प्रोटीन, जो आपके प्लांट्स और एनिमल प्रोटीन्स के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक, फोर्थ हो गया आपका डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन इज द फाइनल स्टेप इन विच नाइट्रेट्स कन्वर्ट इनटू द गैसियस नाइट्रोजन। जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं, NO3 होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं आपके NO2 में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इंक्लूड द, इसके लिए कौन से बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं आपके, क्लोस्ट्रोडियम एंड स्यूडोमोनास। ठीक, जो आपके लास्ट में जो मिला, फाइनल में क्या मिला हम लोग को, NO3 मिला। ठीक, NO3 पौधे में प्रेजेंट हुआ। ठीक, NO3 से हमको क्या मिला, हमको NO2, NO2 कन्वर्ट हुआ। NO2 कन्वर्ट होता है आपका NO में, NO कन्वर्ट होता है आपका N2O में, देन A कन्वर्ट होता है आपका N2 में। समझ में आया कैसे कैसे हुआ। जड़ की सहायता से किसी पौधे में गया आपका A नाइट्रेट, उसको हम रिड्यूस किए NO2 में, NO2 को रिड्यूस किए NO में, और उसको मोनो ऑक्सीजन डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट किए। इसके बाद इसको कन्वर्ट किया दिया जाता है आपका N2 में, जो आपके वायुमंडल में फिर से प्रेजेंट हो जाता है, वायुमंडल में फिर से चला जाता है। ठीक, उसके लिए क्या आपके डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं आपके, क्लोस्ट्रोडियम एंड हो गया आपको स्यूडोमोनास। यही होता है पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक, इसके बाद इसका अगर देखना चाहें हम इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन इज द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है, नाइट्रोजन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट होता है प्रोटोप्लाज्म के लिए। इट इज़ द कंपोनेंट द अमीनो एसिड प्रोटीन्स एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हो सकते हैं, कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। इट हेल्प प्लांट टू सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल फॉर्म द नाइट्रोजन कंपाउंड। क्लोरोफिल से हमको नाइट्रोजन कंपाउंड हमको मिलता है। ठीक, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स रिलीज इनटू द सोइल हेल्प इन द रीचिंग द सोइल विथ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं वही आपके न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी पौधों के द्वारा हमको मिलते रहता है। ठीक, यदि पूरा पूरा साइकिल को हम लिखना चाहें तो समझ कीजिए ये एटमॉस्फेयर है। ठीक, वायुमंडल है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका फिक्सेशन किस प्रकार से हुआ, समरी देख लेते हैं। एक हो गया आपका बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन बोल सकते हैं। दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्रियल, देखिए हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन किसका, N2 का। दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन। तीसरा हो गया आपका डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब पुनः उसको नाइट्रोजन को वायुमंडल में भेजना।
तो यहाँ पर क्या क्या कन्वर्जन हुआ आपका, NH3 कन्वर्ट हुआ आपका NO2 में, नहीं NO2 में, देन NO2 कन्वर्ट हुआ आपका NO3 में, इसी में ना कन्वर्ट हुआ। एक किस में प्रेजेंट हुए, आपके सोइल में सपोज कीजिए, यही पूरा प्रोसेस हुआ है अभी। इंडस्ट्रियल में आपका बना NH3, बायोलॉजिकल में भी बना आपका NH3, डीनाइट्रिफिकेशन में आपको NO3 मिला और इसमें भी आपका NO3 मिला। ठीक, वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो बस आप इतना ही तक कर लीजिए, इसके ऊपर तक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रीकरण हो गया, डीनाइट्रीकरण हो गया, एसिमिलेशन हो गया, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नाइट्रिफिकेशन कितने चरणों में कंप्लीट होता है आपका, एटमॉस्फेरिक होता है या इंडस्ट्रियल हो सकता है, या सिम्बायोटिक नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फ्री लिविंग हो गया या एसिम्बायोटिक हो गया, इसको आप एक बार और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो ये हो गया पूरा नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।